पढ़ना है श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय नंबर श्लोक नंबर 9। यत्तेजसा नृपशिरोऽङ्घ्रिमहन्मखार्थम् यत्तेजसा नृपशिरोऽङ्घ्रिमहन्मखार्थम् आर्योऽनुजस्तव गजायुतसत्त्ववीर्यः आर्योऽनुजस्तव गजायुतसत्त्ववीर्यः तेनादता प्रमथनाथमथाय भूपा तेनादिताः प्रमथनाथमखाय भूपा यन्नोचितास्तदनयन् बलिमद्वरेते यन्नोचितास्तदनयन् बलिमद्वरेते यत्तेजसा नृपशिरोऽङ्घ्रिमहन्मखार्थम् यत्तेजसा नृपशिरोऽङ्घ्रिमहन्मखार्थम् आर्योऽनुजस्तव गजायुतसत्त्ववीर्यः आर्योऽनुजस्तव गजायुतसत्त्ववीर्यः येनारता प्रमथनाथमखाय भूपा यन्नोचितास्तदनयन् बलिमद्वरेते तेजसा नृपशिरोऽङ्घ्रिमहन्मखार्थम् परं प्रमथनाथमखाय भूपा यत्तेजसा नृपशिरोऽङ्घ्रिमहन्मखार्थम् आर्योऽनुजस्तव गजायुतसत्त्ववीर्यः तेनादिता यन्नोचितास्तदनयन् बलिमद्वरेते यत् जिसके तेजसा प्रभाव से नृपशिरोऽङ्घ्रिम जिसके पांव राजाओं के सिरों से अलंकृत हों अहन मारा हुआ मखरथम यज्ञ हेतु आर्य सम्माननीय श्रेष्ठ अनुज छोटा भाई तब आपका गजायुत 10,000 हाथी सत्ववीर्य शक्तिशाली जीवन तेना उसके द्वारा आरता एकत्रित प्रमथनाथ भूतों के देवता महाभैरव मखाय यज्ञ के लिए भूपा राजा यज्ञोचिता जिसके द्वारा वे छोड़े गए तदनयन वे सब लाए बलिम कर अध्वरे भेंट किया ते आपको 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई ने श्री भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। ये समस्त राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ में
बलि चढ़ाए जाने हेतु लाए गए थे, किंतु उनको मुक्त कर दिया गया। अंत में उन्होंने आपका आधिपत्य स्वीकार किया। तात्पर्य, जरासंध मगध का अत्यंत शक्तिशाली राजा था। उसके जन्म तथा कार्यकलापों की कथा भी अत्यंत रोचक है। उसका पिता बृहदर्थ राजा भी मगध का अत्यंत संपन्न एवं शक्तिशाली राजा था। उसने काशी के राजा की दो पुत्रियों से विवाह किया था, किंतु उसको कोई पुत्र नहीं था। दोनों पत्नियों से कोई पुत्र उत्पन्न न होने से निराश होकर राजा अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। वहां पर एक महर्षि ने उसे पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया और रानियों को खाने हेतु एक आम दिया। रानियों ने आम खा लिया तो वे शीघ्र ही गर्भिणी हो गई। राजा अत्यंत प्रसन्न था कि रानियां गर्भवती हैं, किंतु जब समय पूरा हुआ तो दोनों रानियों के गर्भ से दो भागों में विभाजित एक बालक उत्पन्न हुआ। ये दोनों भाग जंगल में फेंक दिए गए, जहां एक महान असुरिनी रहती थी। वह अत्यंत प्रसन्न हुई कि उसके खाने हेतु नवजात शिशु का रक्त तथा मांस मिला, किंतु उत्सुकतावश उसने उन दोनों हिस्सों को जोड़ दिया तो एक पूर्ण शिशु बन गया और उसमें जान आ गई। यह असुरिनी जरा नाम से विख्यात थी। वह संतान ही राजा के ऊपर दया करके राजा के पास गई और उससे वह सुंदर बालक भेंट कराई। राजा उस असुरिनी से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे इच्छित पुरस्कार मांगने हेतु कहा। राक्षसी ने इच्छा व्यक्त करी कि इस बालक का नाम उसके नाम पर रखा जाए। इस प्रकार उस बालक का नाम जरासंध पड़ा, जिसका अर्थ है जरा नामक असुरिनी द्वारा जोड़ा हुआ। वास्तव में यह जरासंध विप्रचित्ति नामक असुर के अंश के रूप में उत्पन्न हुआ था। जिस साधु ने रानियों को पुत्र का वरदान दिया वह चंद्र कौशिक कहलाता था, जिसने राजा के समक्ष उस पुत्र के बारे में भविष्य कथन किया था। आवाज कम कर दें तो अच्छा है। कोई बंद कर दे। चूंकि जन्म से ही जरासंध में आसुरी गुण थे, अतः स्वभावतः वह समस्त भूत प्रेतों के स्वामी शिव का महान भक्त बना। जिस प्रकार रावण शिव का महान भक्त था, उसी प्रकार जरासंध भी था। वह बंदी बनाए गए सभी राजाओं को महाभैरव के समक्ष बलि चढ़ा देता था। इस प्रकार अपनी सैन्य शक्ति से उसने अनेक छोटे छोटे राजाओं को हराकर उन्हें बंदी बनाकर महाभैरव के समक्ष बलि चढ़ा दिया था। महाभैरव अथवा काल भैरव के अनेक भक्त बिहार प्रांत में पाए जाते हैं, जो पूर्व मगध कहलाता है। जरासंध भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस का संबंधी था, अतएव कंस के मृत्यु के बाद वह भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा शत्रु बन गया और जरासंध तथा भगवान श्री कृष्ण के बीच कई युद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण उसका वध करना चाहते थे, किंतु वे यह भी चाहते थे कि जो लोग जरासंध के सैनिक हैं वे न मारे जाएं। अतएव उसे मारने की योजना बनाई गई। भगवान श्री कृष्ण, भीम तथा अर्जुन तीनों निर्धन ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। जरासंध ब्राह्मणों को भिक्षा देने से कभी अस्वीकार नहीं करता था और उसने अनेक यज्ञ भी किए थे, तो भी वह भक्तिमय सेवा के स्तर पर नहीं था। भगवान श्री कृष्ण, भीम तथा अर्जुन ने उससे मल्ल युद्ध करने की भिक्षा मांगी और यह तय हुआ कि जरासंध केवल भीम से मल्ल युद्ध करेगा। इस प्रकार वे सब जरासंध के अतिथि तथा प्रतिद्वंदी भी थे। भीम तथा जरासंध कई दिनों तक मल्ल युद्ध करते रहे। जब भीम निराश हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे संकेत किया कि बचपन में जरासंध को जोड़ा गया था, अतः भीम ने पुनः उसे दो भागों में चीर करके मार डाला और जितने राजा महाभैरव के समक्ष बलि किए जाने हेतु बंदीगृह में रोके गए थे, उन सभी को भीम ने मुक्त कराया। इस प्रकार पांडवों के प्रति कृतज्ञ होने के कारण उन्होंने राजा युधिष्ठिर का आधिपत्य स्वीकार किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम अनुरोध करेंगे, हमारे वैष्णव परंपरा में हम लोग एक प्रार्थना करते हैं, जिसको आता है प्रार्थना उसको साथ में बोलना चाहिए जोर से, ऐसे अपने मन में नहीं, जोर से बोलना चाहिए। एक बार वापस आप ट्राई करिए, वापस प्रार्थना करेंगे। ऐसा कल्चर मत रखिए जो अपने परंपरा में नहीं है, ठीक है। किस किस को आती है प्रार्थना, तो आप जोर से बोलिए साथ में, मन में मत रहिए, नहीं तो सो जाएंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषं शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं उनके बड़े भ्राता युधिष्ठिर महाराज से कि आपके छोटे भाई भीम ने कृष्ण की कृपा से ही जरासंध का वध किया था। आपको विगत श्लोक का स्मरण होगा कि कैसे वो कह रहे थे कि भाई मेरे पास जिस भी तरह के कौशल थे, मेरे पास जिस भी तरह का अचीवमेंट ना था, वो सब कृष्ण की कृपा से था। तो वो अभी वही चीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जरासंध का वध कैसे कोई कर सकता है, इतना शक्तिशाली था वो, लेकिन भीम जिसमें 10,000 हाथियों का बल था उसने कर दिया कृष्ण की कृपा से। और वो कह रहे हैं कि उन्होंने जरासंध के द्वारा बलि में चढ़ाए जाने हेतु जो इतने सारे हजारों राजाओं को कैद कर दिया गया था, उनको भी इसने छुड़ाया दिग्रह से। और वो कहते हैं कि उन सभी राजाओं ने आपका आधिपत्य युधिष्ठिर महाराज का आधिपत्य स्वीकार किया। जय श्री श्री माधव की जय। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में पूरी कथा बताते हैं संक्षिप्त में जरासंध के जन्म की। तो आपने सुना है कि कैसे जरासंध को जरा नाम की राक्षसी द्वारा संधि किया गया था, क्योंकि एक फल, एक आम दिया गया था उनके पिता है ना राजा बृहद की 2 रानियों को। तो ये बृहदरथ की जो 2 रानियां थी, इन्होंने जो कि आम खाया था वो 2 भाग में खाया था। तो जो पैदा हुए वो भी 2 भाग में पैदा हुए, आधा आधा। और नाधों को जोड़कर संधि करके जरा ने बनाया जरासंध को।
और जरासंध जो है वो प्रारंभ से ही कृष्ण के विरोध में था। क्यों कृष्ण के विरोध में था? क्योंकि उसको लगता था कि भाई मेरे पिताजी जो हैं वो कृष्ण के विरोध में थे, तो मैं भी कृष्ण के विरोध में हूँ। और इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं, वास्तव में यह जरासंध विप्रचित्ति नामक असुर के अंश के रूप में उत्पन्न हुआ था। जिस साधु ने रानियों को पुत्र का वरदान दिया वह चंद्र कौशिक कहलाता था, जिसने राजा के समक्ष उस पुत्र के बारे में भविष्य कथन भी किया था। तो इसके ये जन्म से ही शिव जी के भक्त थे, इनमें आसुरी गुण थे और इसलिए शिव जी के भक्त थे। शिव जी आसुरी गुण नहीं रखते हैं, लेकिन आसुरी गुण रखने वाले शिव जी को अवश्य पूजते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों वो शिव जी को पूजते हैं, आपको पता है? हाँ, और बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो जो भक्त है उसको ऐसे चीजों की आवश्यकता नहीं है। भाई जैसे कोई आपको बोलेगा फ्री में दारू बट रही है, क्या आप लेना चाहेंगे? नहीं लेना चाहेंगे, है ना? क्यों लेंगे हम? या कोई माता जी आके बोले, यंग माता जी आके, चलिए मैं थोड़ा आपके साथ समय बिताना चाहती हूँ, नहीं। दुनिया बोल सकते हैं हमको तो दारू चाहिए, हमको तो लड़की चाहिए, हमको तो ये चाहिए, लेकिन भक्त जो है उसके मूल्य अलग है। उसको क्या चाहिए भक्त को? हाँ, मतलब उसको कृष्णा चाहिए, है ना? कृष्ण की सेवा चाहिए, कृष्ण का नाम चाहिए, कृष्ण के प्रति प्रेम चाहिए, कृष्ण के प्रति आकर्षण चाहिए। उसके लिए बस एक ही मूल्य है, उसके लिए और कोई और मूल्य है ही नहीं। सही है ना प्रीतम? इधर इधर आ जाएगा, आपको देखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि महाभैरव या काल भैरव के अनेक भक्त बिहार प्रांत में पाए जाते हैं। तो इसीलिए लगता है कि वहां पर किडनैप करके बंदी बनाने का बड़ा शौक है लोगों को। तो जरासंध भी यही किए थे, तो गुंडागर्दी, किडनैपिंग, बंदी बनाना और बलि देना और क्या है, दादागिरी करना। अब ये सब वर्णन आ रहा है। प्रभुपाद जी के बिहार में इन्हीं के अनुयायी हैं, भक्त लोग हैं। और मगध जो है इनकी क्या है, कैपिटल पटना। हाँ, पाटलिपुत्र, पटना। मगध, मगध राज्य है बिहार। तो प्रभुपाद जी भी जानते थे। तो कह रहे हैं कि जरासंध भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस का संबंधी था, अतएव कंस के मृत्यु के बाद वह भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा शत्रु बन गया। तो कृष्ण ने एक युक्ति निकाली कि भाई मैं, अर्जुन और भीम, हम तीनों निर्धन ब्राह्मणों के रूप में जरासंध के पास जाएंगे। तो जरासंध जब देखे कि भाई इस तरह के ब्राह्मण हैं, तो ये लोग ब्राह्मण वेश में तो थे, उत्तरी वगैरह पहने हुए थे, है ना? अभी जैसे आप जनरली में किसी ब्राह्मण को देखेंगे, किसी ब्रह्मचारी को, वो ज़्यादा शक्ति नहीं होती है ना? मैं पिछली बार घर गया था पिछले साल, मेरे पिताजी मुझे बोल रहे थे, है ना, कि तुम्हारा जो शरीर है वो बच्चों जैसा है, तुम जो है, तुम्हारा शरीर जो है थोड़ा तगड़ा होना चाहिए था। हाँ, थोड़ा मतलब, बोले क्या दब क्यों रहा है ना? तो बोले तो बच्चों या स्त्री जैसा शरीर है। का जो है वो है, काम तो अच्छे से कर रहा है। तो पिताजी बोलते तुम लोग का प्रॉब्लम क्या है ना, तुम लोग केवल ये ध्यान और पूजा करते रहते हो। तो मैंने भी पापा को बताया, तो ये तो मेरे को प्रशंसा लग रही है, क्योंकि फिर मैंने उनको यही बताया था, यही स्टोरी। जरासंध की मतलब शरीर भी वर्ण और आश्रम के अनुसार ही होता है, वो होना भी चाहिए, है ना? सोचिए कोई, है ना, ब्रह्मचारी या ब्राह्मण ऐसा बिल्कुल नहीं।
वो मैं तो उससे वैसा थोड़ा ना लगना चाहिए ना, करेक्ट ना। और एक कोई क्षत्रिय हो एकदम लूला फूला सा, इनके जैसा, तो कैसा होगा, कोई सही नहीं लगेगा ना। तो जो व्यक्ति की जो आदतें होनी चाहिए, है ना, जो खाने पीने की, सोने की, बात करने की, जो कोई ब्रह्मचारी है या कोई ब्राह्मण है, कोई सन्यासी है, उसका ऐसे नहीं, ए इधर आओ तो, ये उसको सूट नहीं करता है ना। सही बात है ना। जैसे कोई पुरुष है और वो बार बार, तो उसको सूट नहीं करेगा। और कोई माता जी है, वो उसमें कोई शर्म हया नहीं, और वो जो है ना, तो वो भी सूट नहीं करेगा। तो वर्ण और आश्रम और व्यक्ति की सेवा के हिसाब से जो है, उसका भाई कोई भक्त है, भक्त को हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए, क्योंकि वो उनको सूट करता है। इसी तरह से यहाँ पे क्या बताया गया है, जरासंध ने जब देखा कि ये लोग आए हैं हमारे घर पर, तो जैसे प्रवेश कर रहे थे, तो देखो कि ये हट्टे कट्टे बिल्कुल, उत्तरी में से एकदम सिक्स पैक्स निकल रहे हैं, ये ब्राह्मण तो नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं हो सकता। अगर कोई ब्रह्मचारी, यंग ब्रह्मचारी या ब्राह्मण एकदम मोटा ताजा है, वो गड़बड़े उसमें, वो खाता पीता है जबरदस्ती, नहीं होना चाहिए। एक एज के बाद कभी कभी शरीर कम खाने से भी टूट जाता है, वो अलग बात है, या बीमारी के कारण, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। ये हमारे उपदेशामृत में दिया गया है ना। अल्प भाषी और मित्त भुक, ये दो क्वालिटीज दी गई ना चैतन्य चरितामृत में। क्या वो कैसे शुरू होता है श्लोक, याद है आपको, 26 गुण वाले, मित्र भुक, ओके एनीवेज। तो उसमें दो क्वालिटी बताई गई है, अल्पभाषी, मित्र भुक। मित्र भुक मतलब जो ज्यादा, जरूरत से ज्यादा नहीं खाता है, जरूरत से ज्यादा समय नहीं खाता है, और जिस समय भी खाता है जरूरत से ज्यादा, आवश्यकता से अधिक मात्रा नहीं खाएगा। ऐसा नहीं कि बस आज खूब सारे लड्डू पड़े हैं, हलवा बच गया, रात को 9 बजे निपटा दो, निपटा दो, फिर आप भी निपट जाओ, तो नहीं खाएगा। प्रभु जी आज तो छुट्टी का दिन है, आज तो कोई आया है, आज तो कोविड चल रहा है, गेट वेट सब बंद है, सो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। आप शास्त्र पढ़िए, कीर्तन करिए, आवश्यकता से अधिक है ना, ऐसा बताया गया। तो ये जो ब्राह्मण थे, लेकिन तो अच्छे खाए पिए थे, अच्छे डोले वोले बनाए हुए थे, तो ये बोला कि इन लोग को मैं थोड़ा देखना पड़ेगा, वेश तो अलग है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नहीं है। तो उसने क्या किया, महल के अंदर, वो जब उसने प्रसाद के लिए बुलाया, तो एक कक्ष के द्वारा बुलाया, जैसे उसके पीछे प्रसाद है, तो उन्होंने इस कक्ष के द्वारा उनको बुलाया। अब इस कक्ष में उन्होंने अलग अलग टेबल्स रखी हुई थी दोनों साइड में। तो एक टेबल, एक साइड में बहुत सारे उन्होंने ग्रंथ रख रखे थे, बहुत ही सुंदर सुंदर, लगे एकदम ग्रंथ, और कहीं पे भगवान के विग्रह, है ना, और जैसे ये घंटियां वगैरह, इस तरह की चीजें रख रखी थी, यज्ञ का सामान, सामग्री वगैरह, इस विशेषकर ग्रंथ वगैरह रखा। दूसरे साइड में उन्होंने शस्त्र रख दिए थे, शस्त्र आयुध वगैरह। जैसे ही लोग प्रवेश किए, देखा दोनों तरफ, तुरंत सबके सब उधर चले गए और शस्त्र को उठा के देखने लगे, कोई उसको ऐसे देख के नहीं गया। और फिर इनको 2-4 मिनट बाद थोड़ा लगा, नहीं यार, है ना, गड़बड़ हो रहा है, तो रख दिया, फिर तुरंत इधर आ गया। लेकिन जरासन समझ गया। एक और चीज उन्होंने देखी, इनके पीठ के पीछे हल्का सा निशान था यहाँ, इस तरफ, क्यों, तरकश, तरकश क्यों, ओहो। जैसे अचानक से कोई आ जाए और आप सब दिखाना चाहो कि आप भक्त नहीं हो, नहीं दिखा सकते। अगर आप रोज तिलक लगाते हो तो तिलक का मार्ग होगा, है ना, ऐसा। तो बोला कि नहीं नहीं, ये लोग सच में। एक और चीज वो देखा, तो इनके शरीर पे मार्क्स थे, जगह जगह कहीं कटा हुआ था, जैसे आपके शरीर पे कटे होता है ना कभी कभी,
हाँ, इसे मेरे यहाँ पर एक मार के, क्योंकि उन लोगों को बचपन में कुत्ते ने काट लिया था शरीर में बहुत जगह। तो ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे बहुत जगह मार के। तो भाई आपने कुछ खून खराबा में, जैसे बचपन में नहीं आपने बहुत सारे घुटने उटने तोड़े होते हैं तो मार्क लग जाते हैं। तो जैसे कई बार लोग किसी और के नाम पे कुछ चीज़ों, कुछ सरकारी सुविधाओं का वो ले लेते हैं, बेनिफिट। जैसे क्या करते हैं कि भाई हम भी लेबर लेबर क्लास के हैं, ऐसे जाके कुछ तो पता नहीं क्या क्या बेनिफिट होते हैं, जो भी होते हैं वो ले लेते हैं। तो गवर्नमेंट वाले भी एक टेस्टिंग रखते हैं, भाई वो जैसे आएगा तो उसके हाथ देखेंगे। अगर आप रोज कड़ा कार्य कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन का या ऐसा कुछ, तो आपके मतलब हाथ इतने, हाथ पैर जो है ऐसे मुलायम या ऐसे अच्छे से वो वाले नहीं हो सकते। हाँ, हाँ नहीं होते वही, उसमें उल्टा वो छिल जाते हैं ना साइड में, वैसे होंगे, कड़क स्किन हो गई होगी। कई बार भक्त बोलता है प्रभु जी इनको बहुत अच्छा मृदंग आता है। तो अभी तो नहीं ना, मैं पहले तुरंत उसका हाथ देखा था, हाथ दिखाओ। तो जो जो मृदंग बजाता है उसको मालूम है कौन कौन बजाता है यहाँ पे। हाँ, आपका हाथ दिखाओ। हाँ, तो ये जैसे आप हाथ दिखाओगे तो यहाँ पे कड़क कड़क पीला पीला पड़ जाएगा। हाँ, वो दूसरों को नहीं होगा क्योंकि वो टकराता है ना वहां से, और वो धीरे धीरे जो है ऐसा कड़ा हो जाता है, उसको चाकू से काट के निकालना पड़ता है, आगे निकालना है तो एकदम ऐसा पत्थर जैसा निकलेगा। तो जो बजाता है उसी को हो सकता है लंबा बजाएगा। तो बोल रहे नहीं प्रभु जी, कुछ है नहीं, जबरदस्ती है ना। तो जो भी भक्त जो भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने का क्लेम करता है या किसी वर्ण और आश्रम को कि भाई हम ये हैं, तो आप तुरंत उसके सिम्टम, है ना, उसके गुणों से देख सकें। तो बोलेगा हम लीडर हैं, तो आप कुछ चीज़ें ऐसे ही कुछ स्थितियां परिस्थितियां उसमें देख लो, आपको कुछ ही समय में पता चल जाएगा लीडर है कि नहीं, है ना। वो ऐसे ठंडा नहीं बैठा रहेगा, उसको ऐसा नहीं कि उसको ओपिनियन नहीं रहेगा या ठंडा बैठा रहेगा उसको फर्क नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नेचुरल लीडर है, आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा इसमें वो गुण है कि नहीं, सेल्फलेस गुण है कि नहीं, तुरंत पता चल जाएगा। कोई ब्रह्मचारी है या साधक भक्त है या शिष्य है, लोग बोलते हैं, है ना। अभी मुझे एक माता जी पकड़ के बोल रहे थे कि प्रभु जी ये महाराज नहीं आते हैं, ये महाराज नहीं आते हैं। मैंने कहा माता जी तो बुला लीजिए आप। तो माता जी बोलती हैं नहीं तो बुला लीजिए, तो बुलाना चाहिए। मैंने कहा आप बुलाओगी माता महाराज वगैरह को, तो भक्त हैं इतने जो सुनेंगे बैठ के, है ना। तो भक्तों को उतना उत्साह है। अरे प्रभु जी बहुत भक्त हैं, इस महाराज को देखो उनके बहुत सारे डिसाइपल हैं। तो मैंने कहा दिखते तो नहीं है। बोले नहीं नहीं, पूरे शहर में बहुत ज़्यादा शिष्य हैं उनके। मैंने कहा क्यों नहीं आते वो? नहीं तो वो महाराज जी आएंगे तो ही तो आएंगे ना। मैंने कहा वो भक्त नहीं है। भक्त कृष्ण के होते हैं, कृष्ण की कथा चल रही है, कृष्ण का कीर्तन चल रहा है, तो अगर वो भक्त हैं तो आएंगे ना। ऐसा है कि वो महाराज जी ने ऐसे भक्त बनाए क्या कि किसी कृष्ण कथा नहीं सुनेंगे किसी और के मुंह से, है ना, या कृष्ण नाम नहीं जपेंगे या फेस्टिवल्स में नहीं आएंगे। मैंने कहा ऐसा है तो वो फिर हमको बुलाना भी नहीं, है ना। तो समझ रहे हैं आप कैसा है। तो कोई भी व्यक्ति अगर कुछ क्लेम करता है तो उसके लक्षण होने चाहिए, है कि नहीं। कोई माता जी है बोलती मैं माता जी हूँ, तो शरीर वैसा होना चाहिए। कोई प्रभु जी हो तो प्रभु जी हो, तो वैसे शरीर वैसा होना चाहिए। कोई रिच आदमी है बोलता है मैं अमीर हूँ, तो क्या होना चाहिए उसके पास? पैसा। कोई शास्त्र वगैरह पढ़ा हुआ है तो क्या होना चाहिए उसके पास? ज्ञान। इसी तरह से कोई भी, जो भी हम हैं, भाई हम गृहस्थ हैं या हम ब्रह्मचारी हैं या हम ब्राह्मण हैं या हम पदाधिकारी हैं, तो वैसे गुण, वैसे वैसे लक्षण होने चाहिए, है ना। इस दुनिया में कलयुग में हर व्यक्ति किस पर फोकस करना चाहता है? अधिकार पर, है ना। हम क्या हैं, स्वामी हैं, पति हैं, पिता हैं, हम बॉस होने चाहिए, हमारी बात सब मानना चाहिए। नहीं तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी आती है। जितने अधिकार आते हैं कम से कम उतनी ही जिम्मेदारियां तो आती हैं।
तो शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति का फोकस वर्णाश्रम धर्म में फोकस किस पर होना चाहिए? अधिकार पर या कर्तव्य पर? कर्तव्य पर। अधिकार पर कभी फोकस नहीं होना चाहिए। अधिकार तो दो लोगों को देना चाहिए अपने आप, लेकिन व्यक्ति का फोकस होना चाहिए कर्तव्य पर कि मेरा कर्तव्य क्या है। अब धृतराष्ट्र है, वो राजा बन के बैठे थे, जरासंध दुर्योधन ये लोग भी राजा बन के बैठे थे, लेकिन राजा का मतलब क्या है ना? विशेषकर 3 वो होते हैं राजा के कर्तव्य। वो क्या है? पहला तो प्रजा का हर तरह से ध्यान रखे, है ना? सबसे पहला कर्तव्य क्या बताया गया राजा का? मेरे बात बोल लिया करो, जो भी क्लास दे रहा है तो नहीं तो आप आ जाओ। तो प्रजा का राजा का कर्तव्य क्या होता है? सबसे पहला कर्तव्य होता है रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, शिक्षा, है ना, न्याय, जो बेसिक चीजें हैं वो सप्लाई होना चाहिए। ये राजा का पहला कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य क्या है राजा का? कि लोगों में आध्यात्मिक साक्षरता होनी चाहिए, लोगों में आध्यात्मिक चरित्र होना चाहिए, लोगों में आध्यात्मिक कल्चर मतलब संस्कृति का विकास होना चाहिए, लोग धर्म परायण होने चाहिए, भगवान के सेवक होने चाहिए, और पाप नहीं करने चाहिए। जैसे परीक्षित महाराज ने कि नहीं, कली को नहीं घुसने दूंगा, पाप को नहीं घुसने दूंगा। और तीसरा राजा का क्या ड्यूटी है कि अगर कोई गलत कार्य करता है और अगर कोई सही कार्य करता है, सही कार्य करने वाले को आप पुरस्कृत कीजिए और गलत कार्य करने वाले को आप पनिश कीजिए, उसको मतलब उसको प्रोत्साहित मत करिए। कोई बाहर का व्यक्ति है दूसरे प्रांत का, वो अटैक कर रहा है तो उसको आप प्रोटेक्ट करिए उससे। मुख्य रूप से सबसे बेसिक चीजें हैं जो राजा की वो यही है 3, है ना? तो अगर राजा में उस तरह के गुण नहीं है तो उसको पद नहीं रखना चाहिए, कर्तव्य पे देना चाहिए। आजकल के तथाकथित राजा या नेतागण कैसे होते हैं? अब हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है, 10 गाड़ियां हमारे आगे पीछे चलेंगी, जबरदस्ती जबरदस्ती इतना पेट्रोल, है ना, और 50-50 लाख की 1-1 करोड़ की कारें ले आएंगे। क्या बेवकूफ़ है। ये जो मोदी जी, सॉरी, जो योगी जी हैं, इतना अच्छा मुझे लगा इनके बारे में सुन के कि जब शुरू में 2017 में ना शायद लोग ये ग्रहण किए थे सत्ता, तो इनको भी एक वो बताएगा कि भाई पिछली बार जब भी ये पिछली पार्टी के लोग आते हैं तो ये लोग आते से ही सत्ता में भाई 20 करोड़ की गाड़ियां तो हमारे लिए ले आओ, 6-6, 7-7 करोड़ की गाड़ी में चलेंगे, उसके आसपास भी 50-50 लाख की 1-1 करोड़ की फॉर्च्यूनर और ये सब। आलोक को बड़ा मजा आता है देख के, बता रहे थे हमको, देखो ये तो चलता है, ऐसा चलता है। नहीं ये नहीं चलता है, लेकिन बता रहे थे मुझे ऐसा है। मैं बोला अरे कैसा, इतना लॉस है मतलब, है ना? वो बोलते भोकाल होता है इससे। मैंने ये क्या होता है भोकाल? तो बहुत ये अच्छे नेतृत्व की निशानी नहीं है। अरे ना, कोई तुमको मारने तो आ नहीं रहा, तुम कुछ काम तो कर नहीं रहे हो वैसे तुम जबरदस्ती आगे पीछे लेके चलते रहे। फोटो, वो बैठेगा, चाय का हक आगे उठाएगा तो फोटो खींचेगा, सर सर, और आगे भी सारे चेले चपाटे से पूरा वो लगा के बैठ जाते हैं, सब सब टाइम पास। उससे ज़्यादा कम से कम तुम लोग लेबर बन जाओ, है ना, कचरा उठा लो, सड़क बना दो, ज़्यादा अच्छा है इन लोगों से बोलना चाहिए। तो योगी जी ने कोई वो नहीं लिया, बोले नहीं हम क्यों गाड़ी, पिछली जो गाड़ियां हैं उसी को चलाएंगे, ये क्या नाटक है। बोले इससे अच्छा तो हम एक हमारे कुछ गांव में कल्याण के कार्य हो जाएंगे। एकदम सत्य बात है। तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी क्लेम करता है कि मैं ये हूँ, कोई बोलता है मैं, है ना, ब्राह्मण हूँ, पुजारी हूँ, तो वैसे लक्षण होना चाहिए, सत्व गुण होना चाहिए, शास्त्रों में रुचि होना चाहिए, और व्यवहारशीलता होनी चाहिए। अगर शास्त्र के आधार पर व्यक्ति नहीं चलेगा तो हर कोई कुछ भी क्लेम करता रहेगा, है ना। मैं ब्रह्मचारी हूँ, ये अलग बात है कि डैडी हूँ लेकिन शादी नहीं किया हूँ, बैचलर हूँ,
और ये पाश्चात्य जगत की परिभाषाओं ने और गलत कर दिया, है ना? तो कोई स्त्री है तो उसको स्त्री जैसा रहना है। स्त्री मतलब जननी, जननी मतलब शरीर को जन्म देना एक चीज होती है, लेकिन स्त्री को जननी क्यों कहा जाता है, माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसको मूल्य मूल्य जन्म देना चाहिए, व्यवहारशीलता जन्म देना चाहिए। एक माँ ही तो होती है जो सब 50% से ज्यादा इन्फ्लुएंस व्यक्ति के ऊपर माँ का ही होता है। कुछ भी कर लो आप, एक बार आप बड़े हो गए, बचपन का जो इन्फ्लुएंस को क्या बोलते हैं, प्रभाव, बचपन का जो प्रभाव है वो जिंदगी भर रहता है। तो जो माँ है उसको केवल शरीर नहीं देना चाहिए, उसको क्या देना चाहिए? गुण, संस्कार, धर्मपरायणता, है ना, और व्यवहारशीलता। इसलिए उसको जननी कहा जाता है। नहीं तो फिर, और अगर ऐसी स्त्री घर में हो तो वो गृह लक्ष्मी हो जाती है। क्योंकि अगर ऐसे गुण, ऐसे कल्चर को, ऐसे संस्कृति को लाती है घर वालों में, तो क्या होता है? ऐसे घर में लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी केवल पैसे को नहीं कहते, लक्ष्मी उस सौभाग्य को कहते हैं जिसमें आपको संतुष्टि रहती है, जिसमें आप पाप की ओर नहीं, नेचुरली धर्म की ओर, जिसमें आप में सारे सद्गुणों का, सद्गुणों की वैभव संपन्नता रहती है। तो जो भी व्यक्ति क्लेम करता है इस दुनिया में, वो बोलता है ना कि हम शिष्य हैं, तो शिष्य है तो गुरु के प्रति गुरु निष्ठा होनी चाहिए, आचार्य के प्रति लॉयल्टी, मतलब वफादारी। हिंदी है क्या? क्या है हिंदी में, क्या बोलते हैं लॉयल्टी को? एकनिष्ठ, ठीक है, गुरु के प्रति एक निष्ठ होने चाहिए। और जो भी है व्यक्ति, व्यक्ति बोलता है मैं काउंसली हूँ, काउंसली को क्या बोलते हैं? लाइक कोई मेरा शिक्षा गुरु है और मैं तो शिक्षा शिष्य हूँ, तो वैसी श्रद्धा और वैसा ओबीडियंस होना चाहिए, है ना? तो इस तरह से जो भी व्यक्ति क्लेम करता है वो उसको, तब उसको पाप नहीं लगता है। नहीं तो अगर हम कुछ क्लेम करें और हम हैं नहीं, पात्रता नहीं है, गुण और कर्म वैसे नहीं है, तो फिर वो गलत है। आज देखिए आप पुजारियों, पंडितों के, तथाकथित पुजारियों, तथाकथित पंडित, तथाकथित ब्राह्मणों के गलत व्यवहार के कारण, गलत आचरण के कारण और वैसे गुण नहीं होने के कारण कितनी ज्यादा वो फैली हुई है, क्या बोलते हैं, अंधविश्वास नहीं, अथीज्म, मतलब नास्तिकता फैला हुआ है एक तरह से। क्यों फैला हुआ है? क्योंकि लोगों ने क्लेम किया है कि मैं ये हूं, लेकिन चरित्र वैसा नहीं है, व्यक्तित्व वैसा नहीं है, गलत है। तो ये जिम्मेदारी है किसी की भी कि मैं जो क्लेम करता हूं उसके मुझे पहले समझना चाहिए कि मैं क्या क्लेम कर रहा हूं, कि मैं क्या हूं। क्लेम को क्या बोलते हैं? दावा। मैं क्या दावा कर रहा हूं कि मैं ये हूं। अगर मैं ये हूं तो मुझे उस अनुसार, हाँ, अंदर से और बाहर से होना चाहिए। इसीलिए गुरुकुल पद्धति वैदिक संस्कृति का, वैदिक संस्कृति की नींव थी। हर किसी को भगवान के कथन, भगवान की शिक्षाएं शास्त्र द्वारा सिखाया जाता था कि भाई धर्म क्या है, और वर्णाश्रम में जो भी आप वर्ण में हो, आश्रम में हो, उसकी ड्यूटीज क्या है। आजकल किसी को नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। पूरे पूरे समाज में प्रभुपाद जी कितनी जगह लिखते हैं एक्चुअली कि वर्णाश्रम को पुनः लाना है। वर्णाश्रम लाने का मतलब वो खेती बाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं। इस्कॉन में ज्यादातर भक्त क्या होते हैं, वर्णाश्रम मतलब फार्म हाउस। ये पता नहीं कहाँ से नया कॉन्सेप्ट आया है, वर्णाश्रम मतलब फार्म हाउस। अरे वो एक किसान करता है वो ठीक है। वर्णाश्रम का मतलब है प्राकृतिक जीवन, वर्णाश्रम का मतलब है सरल जीवन। लेकिन वो प्राकृतिक का क्या मतलब है? जो आपके लिए प्राकृतिक है। ऐसा प्राकृतिक मतलब ये नहीं कि सब नदी के तट पे जाके जो है पेड़ के नीचे बैठ गए तो वर्णाश्रम हो गए। पेड़ के नीचे बैठ के जुआ खेल रहे हो, वर्णाश्रम हो गया। धोती कुर्ता में और काम दानवीय करे और वर्णाश्रम के हो गए, ऐसा नहीं होता। प्राकृतिक जीवन मतलब भाई जैसे दही की एक प्रकृति है,
है ना। मिर्ची की एक प्रकृति है, भिंडी की एक प्रकृति है, प्रकृति समझते हैं ना, उसकी बात हो रही है, स्वभाव, नेचुरल स्वभाव। नमक कैसा होता है, नमकीन, और शुगर केन या शुगर कैसा होता है, मीठा। स्वभाव की बात है। अब आप करेले को कितने अच्छा बना लो, उसका स्वभाव है कड़वा। कभी कभी बंगाली भक्त, ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ, बंगाली भक्त बड़े उत्साह से वो कड़वा दे देते हैं ना आपको। एक आता है इनका कुछ नीम वीम का कुछ, तो हाँ आज तो उनको बड़ा वो लगता है। पर एक दो जगह मैं गया था, मैं बांग्लादेश में गया था, उनको इतना सारा दे दिया होगा, और सब वो आसपास बैठ गए, खाइए प्रभु जी। और वो ये भी बोलते हैं कि प्रभु जी छोड़ना नहीं चाहिए। बड़े न- और वो एक प्रभु थे, वो तो एकदम सामने बैठ जाते थे, नहीं नहीं आप जब तक पूरा नहीं करेंगे हम बैठे रहेंगे। अरे प्रभु मैं आप पूछ के तो क्या कर रहे हो। तो उसको बड़ा एंथू है, लेकिन तो आप और बोलते प्रभु जी ये कड़वा थोड़े ना है, तो बहुत अच्छे से बनाया है। अरे मेरे भाई कितने अच्छे से बना दे, फिर चेंज थोड़े ना कर सकते, कुछ तो कड़वा रहेगी, हमको नहीं अच्छा लगता, भाई क्या करें। और फिर एक डायलॉग देते हैं वैष्णव लोग, करेला तो कृष्ण को बड़ा पसंद है। अरे यार मैं कृष्ण के विरोध में थोड़ा ना हूँ, लेकिन थोड़ा समझो हम जीव हैं, हमें सीमित क्षमताएं हैं, कृष्ण तो और फिर वो एक और लोग ले गए, वो होती है ना आपकी एक राधा रानी की फेवरेट है अरबी। एक तो राधा कृष्ण को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, अलग अलग एकदम स्पेशल वैरायटी वाली सब्जी पसंद आई दोनों को, तो अरबी लेकर आएंगे। एक अरबी एक तरह की आती है, अगर सही से पकी नहीं है तो वो आपको खुजली दे देगी बहुत, पता है। अब वो वाला इन्होंने जो है, अब बोले प्रभु जी खाइए, मतलब बहू ये जो है ना, ये हमारा हरि बोल कर देगी। प्रभु जी प्रसाद नहीं छोड़ते। मैंने कहा मैं तो टच ही नहीं कर रहा हूँ, पहले निकाल लो आप। स्वभाव को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए किसी का स्वभाव चेंज करवाना भी नहीं है। से कोई भक्त बहुत ज्यादा नृत्य करना चाहता है, बहुत अच्छा है, उसको ये एनकरेज करिए कि नृत्य कृष्ण के लिए करो, लड़की के लिए मत करो। कोई बहुत ज्यादा उसको खाने पीने की अच्छी लग, खाओ ना, अच्छे से खाओ, जो प्रसाद भगवान दे रहे हैं। हाँ, कोई किसी का स्वभाव है भाई बहुत प्रचार करना चाहता है, कीर्तन करना चाहता है, करिए, बहुत अच्छा चीज है। कोई बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है, उसको दीजिए, है ना। ये जो आजकल का नया मॉडर्न कल्चर है ना, माताएं लोग बोले कि हम भी प्रभु जी जैसे हैं, हम भी जीन टी शर्ट पहने, अरे नहीं, हम इक्वल हैं, हमें क्या अंतर है, क्लियरली देख सकते हो, शरीर में अंतर है, मन में अंतर है ना, कैसे बोल सकते हो नहीं अंतर है। ये जो आजकल का इक्वालिटी करने वाला है, ये नॉनसेंस है एक्चुअली। हर कोई इक्वल, हर कोई इक्वल नहीं होता है, हर किसी के गुण, अरे आपकी 5 उंगलियां भी इक्वल नहीं होती, सब है ना, यूनिकनेस, इंडिविजुअल। न तो हम जातो नासन, न तो जन्मे में जनाधिपा, न चाहे न भविष्य में सर्वे वयमतः परम। दूसरा तीसरा तीसरा श्लोक जो कृष्ण अर्जुन को गीता में कहते हैं वो यही है कि हर कोई यूनिक, यूनिक को क्या बोलते हैं आप, अद्वितीय। हाँ, हर कोई अद्वितीय है, कोई और उस व्यक्ति के जैसा हो ही नहीं, तभी तो आपका फिंगरप्रिंट लेते हैं, आंखों का वो लेते हैं, किसी और का हो ही नहीं, होने ही नहीं वाला कभी, ना पीछे पूर्व में होता है ना भविष्य में होता है, ऐसा नहीं कि उसी समय, पिछले 1000 सालों का भी अगर आप लोगों का फिंगरप्रिंट रख लोगे नहीं होगा। कितना अद्भुत चीज है ना। और लोग बोलते हैं हम इक्वल है, कहाँ से इक्वल है ना? तो इसीलिए शास्त्रों के अनुसार ऐसा ही है, जो भी आप क्लेम करते हैं अपनी पात्रता के अनुसार करिए, है ना। और उसी प्रकार से अपने आपके एक्टिविटीज और आपके गुण, आपकी क्वालिटीज, आपके एक्टिविटीज वैसे होने। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी हम भी सीनियर भक्त हैं, हम भी क्लास दूंगा। अरे लोग हंसेंगे, केवल समय निकालने से सीनियर नहीं होता है। अरे हम तो हॉस्पिटल में पिछले 10 साल से आ जा रहे हैं, हम तो बहुत स्वस्थ होंगे, दवाई लेने से होता है।
हॉस्पिटल आने जाने से स्वस्थ? भाई मैं तो आसपास रहा हूँ इतने समय से, तो हम भी हर जगह क्लास देंगे, ऐसा नहीं होता है। आप शास्त्र पढ़िए, उसको फॉलो करिए। शास्त्र पढ़ना ही एक चीज़ है, उससे आप सूचना दे सकते हैं, लेकिन उससे आप समझा नहीं पाएंगे, हार्ट ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। फिर साक्षात्कार कब आता है? जब आप प्रैक्टिस। आपके पास कुक बुक हो सकती है, कोई माता जी आजकल की नई नई माता है, हाँ मेरे पास कुक बुक है, मैं बना लूँगी सब कुछ, ऐसे। आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है ना, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप कई नए नए माताएं, नई लड़कियां या ये लड़के लोग वगैरह, वो क्या करते हैं, जैसे उसी तवे पे डोसा बना देंगे, तो मुझे टिक नहीं रहा है। टिकेगा कैसे? अलग होता है ना उसका, कि मोटाई अलग होती है ना। लेकिन ये तुमको तुम्हारे थ्योरी से समझ में नहीं आएगा, बुक से, है ना। ये एक्सपीरियंस समझ में आता है ना। आज हम छोला बनाने जा रहे हैं, गलाए छोला पहले। ओ तुम्हारी बुक में सही है क्या नहीं? बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म बातें रहती है जो व्यक्ति को समझ में नहीं आएगी, वो एक्सपीरियंस से आती है। आप सिविल इंजीनियरिंग कर लो, उससे क्या होता है? प्रभु जी लॉयर है, लेकिन सिविल इंजीनियर ज्यादा है। सही है ना लोग को? तो गुण और कार्य वैसे होने चाहिए, है ना। केवल क्लेम करने से नहीं होता ऐसा। तो जैसे कोई कोई बोलता है मैं बड़ा हूँ, है ना। हमारे ऐसे कई लोग हैं जो बोलते हैं हम बड़े हैं, दंडवत प्रणाम करो। क्या बेवकूफ़ी है ये? अरे अगर आप बड़प्पन दिखाओगे, नेचुरली कोई करेगा प्रणाम। और आप बड़े हो फिर भी खोखले हो अंदर से, आपको ये संतुष्टि चाहिए कि दूसरे मुझे प्रणाम करें। अरे बड़े हो तो आप दूसरों को सम्मान करना सीखो। हो सकता है आपका शरीर ना झुक पाए, लेकिन अगर आपने दूसरों को सम्मान और प्रेम करना नहीं सीखा, आप अभी भी दूसरों से वही ईर्ष्या और ईगो में हो, तो कहाँ बड़े हुए? वो वही बात हो गई, पेड़ खजूर का है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये वही है। बहुत ऐसे बड़े बड़े लोग हैं आज, बड़े बड़े भक्त हैं। ऐसा 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 बड़ा होने में क्या है? उससे ज़्यादा छोटा ही रहो। छोटा सा पौधा है, आपको पुष्प दे रहा है वेणी माधव के लिए, ज़्यादा अच्छा है ना। वो तो बड़ा, उस पे बस बंदर रहते हैं और फिर आपको आगे परेशान करते हैं। ऐसा बड़ा नहीं चाहिए। कोई बोलता है हम सैफरॉन में हैं, है ना, हम अपना जीवन दिए हैं। किसको दिए हो? कृष्ण को देते तो बात होती। तो हम ब्रह्मचारी हैं, ऐसा नहीं होता। अपना व्यवहार वैसा होना चाहिए, है ना, है ना। और कई लोग आए, एक व्यक्ति हमको कुछ दिन पहले कोई दूसरा व्यक्ति इंट्रोड्यूस करा था ऐसे, प्रभु जी हम बहुत अच्छे भक्त हैं, सालों से मंदिर आते हैं और हम बहुत सक्षम हैं। मैंने कहा भाई आप इतने बड़े भक्त हो, इतने सक्षम हो, तो स्वयं तो सेवा कर लो ना। हम आपके पीछे हाथ पैर जोड़ के दौड़े हैं जैसे कोई, भाई आपकी कृपा दे दो वेणी महाराज जी को, ऐसा है क्या? कैसी बात कर रहे हो? ये कोई तरीका हुआ? कुछ लोग आते हैं प्रभु जी हम लाइफ मेंबर हैं, पहले हमारा पार्किंग होगा। भैया क्या मंदिर को खरीद लिया है? तुम सेवा की हो, क्या की हो? और ये क्योंकि बहुत लोग भी तो ये लोग जाके लाइफ मेंबर बन जाओ, तुमको जो है ये मिलेगा वो मिलेगा, ये गलत चीज है। जब आप सिद्धांत को पालन नहीं करो तो आपको जो रिजल्ट है वो गलत मिलेगा। भाई जैसे पति पत्नी है, अगर वो काम वासना के कारण बच्चे की उत्पत्ति कर रहे हैं, संतान की उत्पत्ति कर रहे हैं, वो संतान फिर ऐसी निकलेगी ना आपके जीवन में, अरे कौन सा पाप कटा था जो ये पैदा हुआ। हाँ तो वो तुमने ही पाप काटा था। और अगर तुम सेवा या ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी, ड्यूटी को क्या बोलते हैं, कर्तव्य, हाँ, कि भाई मुझे अपने बड़े बूढ़ों को एक पोता देना है या नाती देना है या नातिन देना है, और भाई हमें भी एक गृहस्थ धर्म निभाना है, तो कुछ कुछ संतानों को अच्छा भक्त बनाना है, उसके कारण हम किसी को संतान उत्पत्ति कर रहे हैं। तो वैसे उसमें करते हो तो वो जो व्यक्ति निकलता है, इसलिए तो लोग पूछते हैं इसका गोत्र क्या है, माता पिता कौन है, कौन से परिवार है। नेचुरल है एक्चुअली।
है ना, ऐसा। तो इसलिए पात्रता होना बहुत महत्वपूर्ण है। केवल ये क्लेम करने से कि मैं ये हूँ, ये वो हूँ, ऐसा नहीं होता है। वो बोलते ना, हाथी के दांत दिखाए ना खाने के, और या मगरमच्छ के आंसू, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर से कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि बाहर बाहर से क्लेम कम करो, परफॉर्म ज्यादा करो। ऐसा नहीं कि दावा तो बहुत बड़ा बड़ा कर लिए, है ना, खोदा पहाड़ निकली चोहिया, वो भी महाप्रसाद चुराने वाली। वैसे नहीं चाहिए, है ना, सही है ना, ऐसा है। तो अंत में प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि पांडवों के प्रति कृतज्ञ होने के कारण उन सभी राजाओं ने राजा युधिष्ठिर का आधिपत्य स्वीकार किया। तो हुआ क्या था कि क्योंकि ये जो जरासंध हैं, इन्होंने बहुत सारे राजाओं को बंदी बना लिया था। राजाओं को बंदी बनाने के कारण वो राजा लोग तड़प रहे थे। ऐसा एक और वृत्तांत आता है 10वें स्कंद में, आई थिंक 80 या 81 या 71, ऐसे कुछ लास्ट के कुछ अध्यायों में आता है। ये भौमासुर, नरकासुर, इन्होंने बहुत सारे राजाओं को और राजकुमारियों को बंदी बना लिया था। तो कृष्ण सत्यभामा के साथ जाते हैं गरुड़ देव के ऊपर और उनको छुड़ाते हैं। तो और नरकासुर को मार देते हैं। उनका ही पुत्र रहता है ना, लेकिन वो गलत रास्ते पर रहता है। तो सारी जो राजकुमारियां रहती हैं वो बोलती हैं कि भाई समाज तो हमें नहीं स्वीकारेगा, और राजा लोग भी बोलते हैं हमारी तो बहुत ज़्यादा वो हो गया, अपमान हो गया है। तो कृष्ण जो है उन वो बोलती हैं कि आप, क्या आप हमें अपनी दासी, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारेंगे? एक्चुअली उन्होंने कहा था आप हमें दासी के रूप में स्वीकार लीजिए। कृष्ण ने उनको अपनी पत्नी बना लिया सभी को, और सभी को द्वारका में अलग अलग महल दे दिए, और सभी के लिए एक एक रूप में विस्तारित हो गए। तो कृष्णा ये दिखाना चाहते थे सभी जीवों को कि मैं आप सभी को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकता हूँ। एक एक पति के रूप में, मतलब एक नाथ के रूप में, एक मित्र के रूप में, और एक स्वामी के रूप में, और पूरे समय आपको अटेंशन दे सकता हूँ। ये कृष्ण देव। और कृष्ण ऐसा नहीं बोल रहे कि मैं आपको जबरदस्ती, लेकिन मैं आपको माया के चंगुल से छुड़ा दूंगा। ऐसे ही राजाओं, तो रोज सभी राजा कृष्ण के भक्त बन गए। तो बोले हमको हमारा राज्य वगैरह नहीं चाहिए, हम तो बस आपकी भक्ति करना चाहते हैं, आप हमारे हीरो हैं। कृष्ण ने बोला अगर ऐसी बात है तो मैं चाहता हूं कि आप पुनः राजा बने, क्योंकि अब आप अच्छे राजा बनेंगे। है ना। तो कौन लीडर बन सकता है? जो स्वयं एक सेवक है। जो सेवा के रूप में लीडर बनता है वो बहुत अच्छा लीडर रहता है ना। जो सेवा के रूप में लीडर बनता है, भाई मैं, ये कोई पति है तो वो बोला ये जो पूरा परिवार है ये तो कृष्ण के भक्त हैं, ये कृष्ण को प्रिय हैं, मैं कृष्ण का और गुरु का सेवक हूं, तो मैं इनका, उनके उनके बिहाफ पे, मतलब उनकी ओर से मैं इनका ध्यान रख रहा हूँ, ऐसा। तो सेवक इसलिए क्या बोलते थे पहले के राजाओं को? नरदेव, राज ऋषि। अंदर से ऋषि होना चाहिए, है ना। और उसमें देवताओं और भगवान को प्रतिनिधित्व करने का एक उत्साह होना चाहिए कि मैं वो हूँ। ऐसा ऐसा व्यक्ति होना चाहिए एक्चुअली, लीडरशिप ऐसा। इसी तरह से ये जो राजा लोग हैं, ये तुरंत कि हे युधिष्ठिर महाराज, आप कृष्ण को इतने प्रिय हैं, हे अर्जुन, हे पांडव लोग, आप कृष्ण को इतने प्रिय हैं, और आप सभी ने हमें बचाया भी, तो हम तुरंत जो है आपके अंडर रहना चाहेंगे। देखो अंडर रहना बहुत अच्छा होता है। एक बार हमारे परम पूज्य राधानाथ महाराज जी एक गृहस्थ भक्त यहाँ प्रोग्राम में गए थे। तो महाराज जी जैसे ही गए तो नहीं नहीं, मंदिर में ही था, मंदिर में, हमारे चौपाटी मंदिर में बॉम्बे में एक प्रोग्राम था। तो महाराज जी मंदिर हॉल में जा रहे थे, तो वो डीटी किचन के पास में से निकल रहे थे। तो महाराज जी ने उधर एक माता जी को देखा, जो जिनके जो पति थे, जो फैमिली थी, वो मतलब भक्ति के प्रति वो नहीं थे, थोड़ा थोड़ा उनको। तो माता जी को बहुत दिक्कत होती थी, लाइक मंदिर आने वगैरह में, सेवा करने में, यात्रा में आने में। तो महाराज जी ने देखा कि वो माता जी आई हैं उस दिन और राजभोग में सेवा कर रही थी। तो महाराज ने तुरंत बोला, तो बहुत अच्छा लगा आपको देख के, है ना, कि आप यहाँ आके आजकल सेवा कर रही हैं, जिम्मेदारी ले रही हैं, आप आ पा रही हैं।
तुरंत माता जी बोली, नहीं नहीं महाराज जी मैं तो नहीं कर पा रही हूँ सेवा। तो महाराज देख रहा हूँ सेवा कर रही हो, बोली तो वो बोली कि माता जी महाराज मैं तो बस असिस्ट कर रही हूँ, ये दूसरी माताएं जो है ये लोग ही सेवा की जिम्मेदारी ले, मैं तो इनको असिस्ट कर रही हूँ, मैं तो बस सहायक हूँ, मैं सेवा नहीं कर रही। महाराज तुरंत उनको बोले बिना गैप के, ओ मैं भी सहायक ही हूँ मेरे गुरु का, वही सेवा कर रहे हैं। और फिर महाराज जी बोले कि हम कभी सेवा नहीं कर सकते डायरेक्टली, डायरेक्टली सेवा केवल राधा रानी, यशोदा, नंद महाराज, श्रीदामा, सुदामा वो लोग ही कर सकते हैं, ब्रजवासी लोग। हम क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं हम, सहायक, असिस्टेंट। और वही सही पोजीशन है। चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए कहा ना, गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दास अनुदास। तो वो सबसे अच्छा पोजीशन है, भगवान उसको देखते हैं। जैसे महाप्रकाश ने दुखी को देखा था, देखो तो सारे भक्तों को पानी लाके दे रहे थे। चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक हो रहा है और कौन कौन बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े भक्त कर रहे हैं, लेकिन महाप्रभु किसको देख रहे थे, दुखी को। क्यों? क्योंकि वो बहुत खुश थी। ऐसा नहीं कि मुझे जाके अभिषेक करना है डायरेक्टली, नहीं, मैं वो उन भक्तों को दे रही थी जो भक्त अन्य भक्तों को दे रहे थे, सीनियर भक्तों की, कि आप करिए। तो इसलिए महाप्रभु उनसे बड़े बड़े प्रसन्न थे। सब महाप्रभु को देख रहे थे, महाप्रभु उनको देख रहे थे। ये सीक्रेट है, नम्रता है ना, है ना, कि मैं सेवकों का सेवक बनना चाहता। तो इस तरह की मनोभावना के साथ ये जो राजा लोग थे, जिनको अर्जुन और पांडव और युधिष्ठिर महाराज ने उनसे छुड़ाया था जरासंध के चंगुल से, वो तुरंत बोले हम। तो वो अपने अपने प्रांतों में राजा थे, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर महाराज के अंदर। इसीलिए हमें भी हमसे किसी बेहतर भक्त के अंडर रहने में या उनकी सेवा करने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। वो तो हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। बाहर की दुनिया में क्या है, मैं क्या तुमसे नीचे हूँ क्या, या तुम मुझसे बेहतर हो क्या? एक्चुअली आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। तो इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि भाई ये कौन है, मैं कौन है। किसी भी भक्त को बड़ा ऊंचा क्या होता है, कोई भी भक्त हो, स्पेशली अगर कोई अच्छा भक्त हो, प्रामाणिक भक्त हो, उसको उसका सहायक बनने का मौका मिल रहा है, यही तो चाहिए। प्रभुपाद जी क्या बोलते थे, मैं अपने गुरु का सहायक हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फुलफिल द डिजायर ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर। तो यही हम प्रार्थना सुबह भी गाते हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंद। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तांश चनियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। युक्तस्य भक्तांश चनियुञ्जतोऽपि, गुरु ही सेवा कर रहे हैं कृष्ण की, और वो अपने शिष्यों को युक्त कर रहे हैं साथ में। नहीं तो भगवान हमारी सेवा का डायरेक्ट स्वीकार नहीं। इसलिए सेवकों का सेवक बनना, दासानुदास बनना, वही परंपरा है। वैसी नम्रता बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो इसलिए भगवान कृष्ण भी बड़े प्रसन्न हुए उन राजाओं की ऐसी मनोभावना देखकर। हरे कृष्ण। निरंतर श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद हरि बोल हरि बोल। धन्यवाद।